बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.6 पढ़ेंगे। पिक्चराइज द फॉलोइंग। इसको क्या करो, पिक्चराइज करो, मतलब है कि पिक्चर के फॉर्म में लिख लो। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि पिक्चराइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड पिक्चराइजेशन। और फिर हमने पिक्चर भी पढ़ा कि पिक्चर क्या है, और फिर हमने पिक्चर और डिवाइज़र के बीच में डिफरेंस भी फाइंड किया कि हर पिक्चर डिवाइज़र होता है लेकिन हर डिवाइज़र पिक्चर नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पिक्चराइज इसका हम पिक्चराइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 1 है, इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अभी हमने ये रूल पढ़ा था कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन लेंगे। तो इसमें दो टर्म में x कॉमन है और इन दो टर्म में 4 कॉमन है, लेकिन सारों में तो कॉमन नहीं है। तो इस वजह से ना हम 4 लिख सकते हैं और ना हम x कॉमन ले सकते हैं। फिर मैंने ये आपको कहा था कि अगर कॉमन कोई नहीं है या कॉमन आपने ले लिया, अभी तो इसमें कॉमन नहीं है, तो फिर हम सोचेंगे कि कितनी टर्म है। तो जब हमने सोचा तो ये 3 टर्म है। अभी 3 टर्म है। फिर साथ में मैंने ये भी कहा कि अगर फर्स्ट टर्म स्क्वायर हो या स्क्वायर के फॉर्म में हो या जो और पॉजिटिव हो, तो यहाँ स्क्वायर फर्स्ट टर्म जो है ये स्क्वायर के फॉर्म में ऑलरेडी है और प्लस साइन भी इसके साथ है, पॉजिटिव है। और लास्ट जो टर्म है ये स्क्वायर नहीं है अभी, लेकिन इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 स्क्वायर, यानी 4 को मैं 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और जो मिड टर्म है इवन कोएफिशिएंट भी है इसके साथ। तो जब 3 टर्म हो, फर्स्ट और लास्ट स्क्वायर हो या स्क्वायर बन सकते हो, और जो बीच का टर्म है उसका कोएफिशिएंट इवन हो, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला नंबर सेकंड है या फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। अगर इधर प्लस साइन है तो ये फॉर्मूला नंबर सेकंड होगा, अगर इधर माइनस साइन होता तो फिर ये फॉर्मूला नंबर थर्ड होता। तो इसको मैं इस तरह कंपेयर कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके साथ मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ एक जगह क्या है, x है, तो मैं इधर एक्स स्क्वायर लिखूँगा प्लस 2 लिखूँगा। a क्या है हमारे पास, x है, x लिखूँगा। b क्या है, b वो अभी तक हमें पता नहीं कि b क्या होगा। अभी हमें पता चल सकता है कि इधर में 2 है, x है, इधर में क्या फुट करूँ कि 4 आ जाए, तो ज़रूरी है कि इधर में 2 फुट करूँगा। मतलब यह है कि जब आप इसको ज़्यादा बार सॉल्व करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि मतलब है कि इधर में क्या फुट करूँ, लेकिन फॉर टाइम बिंग इस तरह हम करते हैं। फिर b क्या है, इधर मैं बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँगा 4 को, तो 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। तो यहाँ b क्या है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह क्या है 2 है, और यही अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4x आता है। यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने इस तरह इस फॉर्म में लिख लिया। फिर मैंने ये भी कहा था कि इस का ये टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे, सेकंड का हम साइन लिखेंगे, और थर्ड क्या लेंगे, टर्म लेंगे और साथ होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इसके कॉम्पैक्ट फॉर्म है और हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि x प्लस 2 कितनी दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 2 बार। तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा, सॉरी, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये इसके क्या है, फैक्टर है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। तो इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि कॉमन है कि नहीं, फिर इसके बाद ये सोचेंगे कि कितने टर्म है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हमने सॉल्व किया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 16 माइनस 24x प्लस 9x स्क्वायर। अभी ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ इसके बीच में 8 कॉमन है,
और इन दोनों टर्म के बीच में हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है और 3 कॉमन है। लेकिन इन तीनों में, इन सारों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सोचेंगे कितनी टर्म है, 3 टर्म है। फर्स्ट स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है लेकिन स्क्वायर में लिख सकते हैं। लास्ट पूरा स्क्वायर नहीं है लेकिन इसको हम पूरा स्क्वायर में, कंप्लीट स्क्वायर में लिख सकते हैं। और जो सेकंड टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है, इवन है। तो ये हमारे पास या तो फार्मूला नंबर सेकंड होगा या थर्ड। फार्मूला नंबर सेकंड का मतलब ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और फार्मूला नंबर थर्ड है वो इस तरह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब यह है कि ये जो दो टर्म है और ये दो टर्म, ये तो फार्मूला नंबर फर्स्ट और सेकंड में क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस है। तो अगर बीच के टर्म के साथ माइनस साइन हो तो फार्मूला नंबर थर्ड होगा। अगर बीच के टर्म के साथ प्लस साइन हो तो फार्मूला नंबर फर्स्ट होगा। तो इधर क्या है, माइनस साइन है तो ये फार्मूला नंबर क्या बनेगा, थर्ड बनेगा। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, 3 टर्म है तो फर्स्ट और लास्ट को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और ये क्या, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इसके साथ प्लस साइन है। तो और बीच के टर्म के साथ क्या है, इवन कोएफिशिएंट है और माइनस साइन है, तो ये फार्मूला नंबर थर्ड बनेगा। तो मैं इस तरह इस फार्मूले के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इधर ये क्या होगा, ये 16 को मैं ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँगा। मतलब यह है कि 4 स्क्वायर में मैं लिख सकता हूँ 16 को। माइनस 2 लिखूँगा, ए की जगह मैं क्या लिखूँ, यहाँ 4 है तो मैं 4 लिखूँगा। बी की जगह क्या लिखूँ, ये इधर भी इस एक्सप्रेशन से भी हमें पता चलता है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आता है, 8। 8 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए, तो ज़रूरी है 3x मल्टीप्लाई करूँ। लेकिन फॉर टाइम बीइंग हम इस तरह करते हैं कि पहले ये 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या बनता है। तो 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3x होल स्क्वायर। तो ये जो लास्ट टर्म है वो क्या है, b स्क्वायर है और b क्या है, 3x है। तो अगर मैं इधर 3x पुट करूँ और इसको पर मल्टीप्लाई करूँ, 2 4 8, 8 3 24x। ये 24x को मैंने इस तरह लिख लिया क्योंकि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा, फिर इसके बाद कॉम्पैक्ट फॉर्म में, फिर इसके बाद मतलब पहले मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँगा और ये एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या है, जनरल फॉर्म है। फिर मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूँगा, फिर इसके बाद फैक्टर के फॉर्म में लिखूँगा। तो ये जो फर्स्ट स्क्वायर है, लास्ट बी स्क्वायर है, पॉजिटिव भी है, बीच में क्या है, इवन कोएफिशिएंट था और साथ माइनस साइन था। तो ये हमारे पास फार्मूला नंबर थर्ड है। तो फर्स्ट वाले का टर्म लेंगे, सेकंड वाले का साइन और थर्ड भी टर्म लेंगे, साथ स्क्वायर लेंगे। और ये हमारे पास 4 यानी यहाँ ए है, ये बी है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। लेकिन ये इसके कॉम्पैक्ट फॉर्म है, हम फैक्टराइज करना चाहते हैं तो हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, बेस है और ये पावर है। तो पावर मीन्स होल टाइम द बेस मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ। तो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 4 - 3x 4 - 3x। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25। इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 3 टर्म है, कोई भी इसमें फर्स्ट हम ये सोचेंगे इसमें कॉमन है, कॉमन नहीं है। कितनी टर्म है, 3 टर्म है। फर्स्ट को भी मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ और पॉजिटिव भी है, प्लस भी है इसके साथ। यहाँ भी 25 को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ और प्लस भी है, मतलब पॉजिटिव भी है। और इधर हमारे पास क्या है, 30 है, इवन नंबर है। तो ये हमारे पास फार्मूला नंबर बनेगा, इस साइन से पता चलेगा फार्मूला नंबर सेकंड बनता है। तो मैं इसको इस तरह सोल्व कर सकता हूँ कि इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँगा 3x होल स्क्वायर, फिर प्लस लिखूँगा 2, ए की जगह मैं क्या लिखूँ 3x, बी की जगह मैं क्या लिखूँ, अभी तक मैंने कन्फर्म नहीं किया है। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 के स्क्वायर में। तो यहाँ बी क्या है, 5 है, तो इधर मैं 5 पुट करूँगा। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6 5 30x। तो यही ये जो आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x आएगा। लेकिन ये जो फॉर्म है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है फार्मूला नंबर 2 के। तो ये टर्म लेंगे,
इसका साइन लेंगे और ये टर्म लेंगे, साथ स्क्वायर लेंगे। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, हम फैक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं तो 3x + 5 एंड 3x + 5। तो ये सारे उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह है? क्वेश्चन नंबर 4 16 - x स्क्वायर। सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। फिर हम सोचेंगे कितनी टर्म है, 2 टर्म है और फर्स्ट बी स्क्वायर है, लास्ट बी स्क्वायर है और साथ बीच में क्या है, -n है। तो जब इस तरह हो कि 2 टर्म हो, वो दोनों स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या वो दोनों स्क्वायर के फॉर्म में हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो फॉर्मूला नंबर 4 बनेगा। मतलब ये a² - b² के फॉर्म में है। और इसका फैक्टर फॉर्म क्या है, a + b × a - b। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4² - x²। तो ये a² - b² के फॉर्म है। और इसका जो फैक्टर फॉर्म है वो इस तरह है, 4 + x, यानी एक दफ़ा x को प्लस लेके और दूसरी दफ़ा माइनस लेके। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 4x² + 12x y + 9y²। ये कोई एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन है और इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि कॉमन, इसमें कोई कॉमन है, यहाँ x और 4 कॉमन है, यहाँ y और 3 कॉमन है, लेकिन सारे टर्म में कोई भी नंबर या टर्म कॉमन नहीं है। तो फिर हम सोचेंगे कितनी टर्म है, 3 टर्म है। फर्स्ट पॉजिटिव भी है, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट थर्ड जो टर्म है उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव भी है। और जो बीच में जो टर्म है, मिडल टर्म है, वो इवन कोएफिशिएंट रखता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर सेकंड या थर्ड होगा, लेकिन इधर प्लस साइन है तो ये फॉर्मूला नंबर सेकंड होगा। इसको मैं इस तरह, यानी इस फॉर्मूले के स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिख सकता हूँ, a² + 2ab + b²। यहाँ a क्या है, इस सारे को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँगा। मतलब यह है कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2x²। तो यहाँ a की जगह क्या है, 2x है, +2। a की जगह मैं क्या लिखूँ, 2x लिखूँ। b की जगह मैं क्या लिखूँ, तो यहाँ b क्या है, 9y² है। तो 9y² को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँगा, 3y² के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 3² का मतलब है 9 और y²। तो यहाँ b की जगह क्या है, b की जगह क्या है, 3y। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 4 4 3 12, x × y xy, तो 12xy आता है इससे। लेकिन ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, कौन सा फॉर्मूले को, फॉर्मूला नंबर 2 को। इसका टर्म लिखेंगे, फर्स्ट का टर्म, सेकंड का साइन और थर्ड भी हमारे पास क्या लिखेंगे, टर्म लिखेंगे और साथ होल स्क्वायर। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, हम फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा, 2x + 3y × 2x + 3y। तो ये हमने उसको फैक्टराइज किया इस तरह। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है a³ b - ab³। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, एक तो b है, यहाँ b है, क्यूब है, यहाँ b, यानी सबसे लोएस्ट पावर वाला टर्म ले लो, तो b है और a है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, टेक, सबसे पहले हम कॉमन लेंगे फैक्टराइजेशन में, टेक ab कॉमन। और कॉमन का क्या मतलब है, हमने ab कॉमन लिया तो इसका मतलब है
डिवाइड, तो यहाँ ए क्यूब बी डिवाइड बाई ए बी, और यहाँ माइनस ए बी क्यूब डिवाइड बाई ए बी। तो यहाँ बी कैंसिल होता है, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए है, तो ए क्यूब को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाई ए और डिवाइड बाई ए, तो ये कैंसिल होते हैं ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। तो इस तरह यहाँ से क्या आएगा ए बी इंटू ये ए और ये क्या बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ ए कैंसिल होता है, बी और बी क्यूब जब कैंसिल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तो बस ए बी है और इसका मल्टीप्लाई हो चुका है, मतलब ये और ये आपस में क्या है अब फैक्टर फॉर्म में है। लेकिन ये दोबारा हम देखेंगे क्या इसमें कोई कॉमन है, कॉमन तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या है स्क्वायर बी है और बीच में माइनस साइन भी है, तो ये प्रमूल नंबर क्या है 4 है। तो इस तरह हम लिखेंगे ए बी इंटू फर्स्ट बी स्क्वायर है लास्ट बी स्क्वायर है बीच में माइनस साइन है, तो प्रमूल नंबर 4 है और इसका हम फैक्टर फॉर्म लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या अगर आप ये ब्रैकेट ना लिख ले फिर भी ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है x4 माइनस y4, x4 माइनस y4। सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं है, कितनी टर्म है 2 टर्म है, बीच में माइनस का साइन है। फर्स्ट को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, सेकंड को भी मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये प्रमूल नंबर क्या होगा 4 होगा। तो इस तरह इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ ए क्या है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, बी क्या है वाई स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म बी स्क्वायर है, लास्ट टर्म बी स्क्वायर है और बीच में माइनस साइन है, तो फार्मूला नंबर 4 है। इसको मैं इस तरह लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, बी की जगह क्या है वाई स्क्वायर है, और फिर मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको तो मैं और फैक्टराइज नहीं कर सकता, लेकिन ये फिर मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म बी स्क्वायर है, लास्ट बी स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, तो फिर ये फार्मूला नंबर 4 बनता है। तो इस तरह हम इसको इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसको हमने दोबारा फैक्टराइज किया और वो हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व किया। और अब है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 इन सारों क्वेश्चन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 16xy माइनस 32y स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, और कॉमन इसमें है 2 कॉमन है, यहाँ 2 यहाँ भी 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 16। तो इसमें कॉमन क्या है 2 है, लेकिन यहाँ मैं -2 लूँ या +2, सवाल ये है। तो यहाँ मैं -2 लूँगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है अगर 3 टर्म हो तो उसको स्क्वायर भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लेंगे, -2 को कॉमन लेंगे। तो इस तरह हम लिखेंगे टेक -2, बाकी एक्स वाई इसमें कॉमन नहीं है, सिर्फ -2 कॉमन है, टेक -2 कॉमन। और कॉमन का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1 या, और लेकिन इधर 1 की जगह हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे -2 डिवाइड बाय -2। और फिर मैंने भी पढ़ा था कि मतलब कॉमन का मतलब ये है कि डिवाइड, फिर हमने -2 कॉमन लिया। इसका मतलब ये है कि -2 एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा 2 पे -2 पे, और प्लस 16 XY डिवाइड होगा -2 पे, माइनस 32y स्क्वायर डिवाइड होगा -2 पे। तो इनसे जो आंसर आएगा वो इस तरह होगा, -2 कैंसल, एक्स स्क्वायर 2
2 1 ज़र 2 2 8 ज़र 16 माइनस डिवाइड बाय प्लस माइनस। जब दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं आपस में या डिवाइड होते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस आता है। तो 8xy माइनस 2 1 ज़र 2 2 16 ज़र 32 माइनस डिवाइड बाय माइनस। जब दो सेम साइन आपस में डिवाइड या मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका आंसर आता है प्लस, और वो है 16y²। तो ये हमने अभी सॉल्व किया। अभी इसके बाद अगर आप इसको देखें, ये तो आपस में क्या है, इसके साथ फैक्टराइज हो चुके हैं, लेकिन इन तीन टर्म को अगर मैं देखूं, फर्स्ट पॉजिटिव भी है स्क्वायर भी है, लास्ट पॉजिटिव भी है स्क्वायर भी है, और बीच में इवन कोएफिशिएंट है, तो ये फॉर्मूला नंबर क्या होगा, और माइनस साइन है तो फॉर्मूला नंबर 3। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -2, और इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में तो ऑलरेडी है -2 लिखूँगा। ए की जगह क्या लिखूँ x, बी की जगह मैं क्या लिखूँ कि 8 आ जाए तो वो 4 लिखूँगा, फिर प्लस यहाँ 16y है तो 16 को मैं 16y स्क्वायर को मैं 4y स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ b क्या है 4y है, सॉरी यहाँ 4y लिखेंगे, b क्या है 4y है तो इधर भी हम 4y लिखेंगे, और जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -8xy आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला नंबर 3 है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -2 फर्स्ट टर्म, सेकंड का साइन और लास्ट टर्म, और साथ में हम क्या लिखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। और ये अभी तक ये दोनों आपस में क्या है फैक्टराइज हो चुके हैं, लेकिन इसको मैं और भी फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो ये इस तरह बनेगा -2, और ये x - y यानी a - b होल स्क्वायर है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4y इंटू x - 4y। तो ये क्या है, इसका फैक्टराइज फॉर्म है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 8.7 सॉल्व करेंगे।